साथियों नमस्ते, मैं सुमन महिया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरी ऑनलाइन कक्षा को आपने इतना स्नेह और प्रेम दिया, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा करूँ, आपके लिए कुछ और अच्छा मटेरियल लाऊँ आपके लिए। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? एरनपुरा छावनी पढ़ी, नसीराबाद छावनी पढ़ी, नीमच में क्रांति पढ़ी। आज हम आगे की बात करेंगे। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। नीमच में कब हुआ? 3 जून 1857 को। एरनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। हमने नसीराबाद छावनी को पढ़ लिया था, नीमच में क्रांति पढ़ ली थी और एरनपुरा में पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे कोटा में विद्रोह की सेवा। तो हम बात करते हैं कोटा में क्रांति कैसे हुई। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया था? जे दयाल और मेहराब खान ने। किसने किया था? जे दयाल और मेहराब खान ने। जे दयाल और मेहराब खान ने। मेहराब खान का संबंध कहाँ से है? करौली से। कहाँ से? करौली से। जे दयाल भटनागर का संबंध कहाँ से है? भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकिन। कौन थे? राम सिंह सेकिन। राम सिंह सेकिन। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। कौन थे? बर्टन। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकिन। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। अपने राजस्थान के अधिकांश राजा अंग्रेजों के साथ थे, वैसे ही कोटा में कुछ ऐसा हुआ। कोटा के शासक थे राम सिंह सेकिन, और ये राम सिंह सेकिन और मेजर बर्टन की अच्छी खासी बनती थी, तगड़ी वाली दोस्ती थी इनके। कोटा दुर्ग में बैठे थे एक बार राम सिंह सेकिन और मेजर बर्टन, आपसी बातें कर रहे थे बैठे बैठे। 14 अक्टूबर की बात है। जब 14 अक्टूबर को कोटा दुर्ग में ये बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो इस बात की सूचना लगी मेहराब खान और जय दयाल को कि कोटा दुर्ग में राम सिंह सेकिन और मेजर बर्टन आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि अच्छी खासी दोस्ती थी इनकी। ये आपस में बातें कर रहे थे और इसकी सूचना लगी मेहराब खान और जय दयाल को। जब मेहराब खान और जय दयाल को इसको सूचना लगी, तो 15 अक्टूबर 1857 को जय दयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है। कोटा में विद्रोह किसने किया? जय दयाल और मेहराब खान ने। किसने किया? जय दयाल और मेहराब खान ने। ये अपने को ध्यान रखना है। इनका संबंध कहाँ से था? करौली से। कहाँ से? करौली से। जय दयाल भटनागर कहाँ से थे? भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? कोटा, क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, यहाँ जन विद्रोह हुआ था, इसलिए 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? कोटा को, क्योंकि जनता के द्वारा यहाँ विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह हुआ था। राजस्थान में 1857 क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? कोटा, क्योंकि यहाँ जन विद्रोह हुआ था। आगे बात करते हैं हम पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा का? मेजर बर्टन। विद्रोह किसने किया? मेहराब खान और जय दयाल ने। मेहराब खान और जय दयाल ने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह करके अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक ऑर्थर की हत्या कर दी, तथा एक डॉक्टर का नाम आता है सेल्डर, उसकी भी हत्या कर दी। तो किस किस की हत्या की? फ्रैंक वे ऑर्थर की। किसकी? फ्रैंक वे ऑर्थर की। किसने की? विद्रोहियों ने। किसने? विद्रोहियों ने फ्रैंक वे ऑर्थर की हत्या कर दी। वे मेजर बर्टन की भी हत्या कर दी। एक डॉक्टर का नाम मिलता है सेल्डर, उस डॉक्टर की भी हत्या कर दी।
वो इनके यहाँ पे डॉक्टर के पद पे था। शेल्डर की भी हत्या कर दी 30 मार्च 1858 को। कब? 30 मार्च। कब? 30 मार्च 1858 को। 30 मार्च 1858 को। करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। कौन थे? मदनपाल। करौली के शासन थे मदनपाल। मदनपाल की सहायता से रॉबर्टसन ने कोटा पे पुनः अधिकार किया। कोटा पे पुनः अधिकार किया क्योंकि क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी। तब अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर बर्टन। पहले अंग्रेजों का राज होता था रियासतों में, अंग्रेजी राजा होते थे वहाँ के। जब इसकी मेजर बर्टन की हत्या कर दी, उसकी 2 पुत्रों की हत्या कर दी, तो वहाँ पे फिर राजा कौन बनेगा? अपने आप में राजा ही थे मेहराब खान और जयदयाल। तब मेहराब खान और जयदयाल इनकी हत्या कर देते हैं। तो उसके बाद करौली के महाराजा थे मदनपाल। उस मदनपाल ने अंग्रेज अधिकारी था एक रॉबर्टसन। कौन था? रॉबर्टसन। इसका नाम ध्यान में रखना है। करौली के महाराजा थे मदनपाल। मदनपाल की सहायता से इन्होंने कोटा पे पुनः अधिकार कर लिया था क्योंकि मेजर बर्टन की हत्या होने के बाद कोटा पे अधिकार किसका हो गया? विद्रोहियों का। किसका? विद्रोहियों का। तो उसके बाद में करौली के महाराजा मदनपाल के साथ मिलकर रॉबर्टसन ने, एक अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने कोटा पे पुनः अधिकार कर लिया। करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। करौली के कौन थे? मदनपाल। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। करौली को कौन थे? मदनपाल। मदनपाल। तथा मेहराब खान व जयदयाल को। किसको? मेहराब खान और जयदयाल को। मेहराब खान और जयदयाल कौन थे? कोटा के नेतृत्व करता। कौन थे? कोटा के नेतृत्व करता। इन्होंने कोटे का नेतृत्व किया था, इसलिए उसके बाद जयदयाल और मेहराब खान ने तो मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या की थी, तो इनको तो फांसी देनी ही थी। तो मेहराब खान व जयदयाल को फांसी दे दी। किसको? मेहराब खान व जयदयाल को। आगे बात करते हैं हम क्रांति के बाद। क्रांति के बाद रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में राम सिंह सेकिन की भूमिका हेतु एक आयोग का गठन किया गया था। एक आयोग का गठन किया था। हुआ क्या था? जब मेजर बर्टन में उसके पुत्रों की हत्या हुई, तब इनको ऐसे लगा अंग्रेजों की कहीं राम सिंह का तो हाथ नहीं है इस हत्याकांड में। तो इस हत्याकांड की जांच हेतु राम सिंह, उनको शक हुआ, उनको संदेह हुआ कि राम सिंह का हाथ है इसके अंदर। तो इस वजह से रॉबर्टसन की अध्यक्षता में राम सिंह सेकिन की भूमिका हेतु कि मेजर बर्टन में उसके पुत्रों की हत्याकांड में कहीं राम सिंह का तो हाथ नहीं है, इस हत्याकांड की जांच हेतु रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। कोटा में 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक समानांतर सरकार चली। कोटा में कितने माह तक समानांतर सरकार चली? 6 माह तक समानांतर सरकार चली। आगे बात करते हैं उसके बाद क्रांति के बाद तोपों की सलामी, क्योंकि पहले तोपें ही होती थी सबसे बड़ी। तो राम सिंह थे कोटा के शासक। राम सिंह सेकिन किसके शासक थे? कोटा के शासक। राम सिंह सेकिन कोटा के शासक थे। तो इनकी कितनी 15 से घटा के कितनी कर दी? 11। कितनी? 11 कर दी। 15 से घटा के कितनी की? 11। क्योंकि ये इनको ऐसे लगा कि मेजर बर्टन में उसके पुत्रों की हत्याकांड में राम सिंह का हाथ है, तो इनकी तो घटा के कम कर दी। और करौली के महाराजा कौन थे? मदनपाल। कहाँ के? करौली के। करौली के महाराजा कौन थे? मदनपाल। इस मदनपाल की 13 से बढ़ाकर कितनी? 13 से बढ़ा के कितनी? 17। कितनी? 17 कर दी। इनकी 17 क्यों की भाई? क्योंकि इन्होंने रॉबर्टसन था, उस रॉबर्टसन ने करौली के महाराजा थे मदनपाल, इस मदनपाल की सहायता से कोटा पे पुनः अधिकार किया। इस वजह से मदनपाल की कितनी 13 से बढ़ा के 17 कर दी। राम सिंह सेकिन था। कौन? राम सिंह सेकिन था। इसको इसी की दुर्ग में, कोटा दुर्ग में नजरबंद रखा गया। कौन से दुर्ग में? कोटा दुर्ग में। राम सिंह सेकिन को कोटा दुर्ग में नजरबंद रखा गया। कौन से दुर्ग में? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में नजरबंद रखा गया। नजरबंद रखा गया। आगे बात करते हैं हम। इसके बाद हमने कोटा में विद्रोह की बात कर ली। आगे हम बात करते हैं धौलपुर में विद्रोह कैसे हुआ।
धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया था? भवानी शंकर और देवा गुर्जर ने। किसने? भवानी शंकर और देवा गुर्जर ने। किसने किया था? भवानी शंकर और देवा गुर्जर ने। धौलपुर क्रांति के समय एकमात्र ऐसा केंद्र था जिसने अधिकार भी, यहाँ पे अधिकार भी बाहरी लोगों ने किया था और यहाँ पे मुक्त भी इसको बाहरी लोगों ने करवाया था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अधिकार ग्वालियर व इंदौर से आए हुए सैनिकों ने किया था तथा यहाँ की सेना को मुक्त किसने करवाया था? पटियाला से सेना बुलाकर यहाँ के सैनिकों को मुक्त करवाया गया था। धौलपुर राजस्थान में क्रांति का एकमात्र ऐसा केंद्र था यहाँ पे बाहर के सैनिकों ने अधिकार किया तथा उसको मुक्त भी बाहर के सैनिकों ने किया था। ये भी हमने ध्यान रखना है। धौलपुर पर अधिकार इंदौर व ग्वालियर से आए हुए सैनिकों ने। कहाँ से? इंदौर व ग्वालियर से। इंदौर व ग्वालियर से आए हुए सैनिकों ने किया। किसने किया? इंदौर व ग्वालियर से आए हुए सैनिकों ने किया था। धौलपुर पर अधिकार किसने किया? इंदौर व ग्वालियर से आए हुए सैनिकों ने। इनका जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हीरालाल व रामचंद्र। कौन कर रहे थे? हीरालाल व रामचंद्र। हीरालाल व रामचंद्र। हीरालाल व रामचंद्र कर रहे थे। धौलपुर पर अधिकार इंदौर व ग्वालियर से आए हुए सैनिकों ने किया, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हीरालाल व रामचंद्र कर रहे थे। हीरालाल व रामचंद्र कर रहे थे। दिसंबर 1857 को, कब? दिसंबर 1857 को धौलपुर को मुक्त किसने कराया? पटियाला की सेना ने। कहाँ से आई थी सैनिकों को मुक्त कराने? पटियाला से सेना आई थी। कहाँ से? धौलपुर को मुक्त किसकी सेना ने करवाया? पटियाला की सेना ने। पटियाला की सेना ने। ये भी हमने ध्यान रखना है। धौलपुर क्रांति के समय एकमात्र ऐसा केंद्र था जहाँ क्रांति भी बाहरी लोगों ने की तथा मुक्त भी बाहरी लोगों ने कराया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। धौलपुर क्रांति का ऐसा केंद्र था जिसपे अधिकार भी बाहरी सैनिकों ने किया था तथा मुक्त भी बाहरी सैनिकों ने करवाया था। कोटा में विद्रोह कब हुआ? 27 अक्टूबर 1857 को। आगे बात करते हैं हम भरतपुर में विद्रोह। भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? 31 मई 1857 को। कब हुआ था? 31 मई 1857 को। याद कैसे रखें? 1857 की क्रांति की तिथि कौन सी निर्धारित की गई थी? 31 मई 1857 को। कौन सी? 31 मई 1857 को। लेकिन क्रांति हुई कब थी? 28 मई 1857 को। तो उस 31 मई से हमें भरतपुर की डेट याद रखनी है। ठीक है? कब है? 31 मई 1857 को। भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। भरतपुर का कौन शासक था? जसवंत सिंह। यहाँ भरतपुर में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? गुर्जर व मेव जाति के लोगों द्वारा। किसके द्वारा? गुर्जर व मेव जाति के लोगों द्वारा भरतपुर में विद्रोह किया गया। किसके नेतृत्व में? गुर्जर व मेव जाति के लोगों द्वारा यहाँ विद्रोह किया गया। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। जब ये विद्रोह हुआ तब भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? आगरा। कहाँ गया था? आगरा। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। मॉरिसन यहाँ से भाग के कहाँ गया था? आगरा। कहाँ गया था? आगरा। आगे बात करते हैं हम इसके बाद टोंक में विद्रोह। टोंक में विद्रोह। टोंक में जब विद्रोह हुआ था उस समय टोंक का शासक कौन था? टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। इसने किसकी सहायता की? अंग्रेजों की। राजस्थान की राजपूत रियासतों में अधिकांश राजा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। अधिकांश राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों की सहायता की। इसी कारण से तो 1857 की क्रांति असफल हुई थी, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए। अपने अपने नहीं थे तो अंग्रेज तो अपने कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो 1857 की क्रांति असफल होती है। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। इसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। किसका दिया? अंग्रेजों का। इसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। और टोंक का सेनापति कौन था? मीर आलम खान। कौन था? मीर आलम खान। इस मीर आलम ने किसका साथ दिया? विद्रोहियों का। किसका दिया? विद्रोहियों का। विद्रोहियों का। निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। क्रांति के समय कहाँ था?
टोंक में। कहाँ था? टोंक में। क्रांति के समय कहाँ था? टोंक में। क्रांति के समय कहाँ था? टोंक में। नीमच में विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को। जब नीमच में विद्रोह हुआ, जब नीमच की विद्रोही वहां से भागकर डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ से कहाँ जाते हैं? निम्भेड़ा चित्तौड़गढ़। कहाँ जाते हैं? निम्भेड़ा चित्तौड़गढ़। लेकिन क्रांति के समय ये निम्भेड़ा है कहाँ पड़ता था? टोंक में। कहाँ पड़ता था? टोंक में। तो निम्भेड़ा नीमच के विद्रोह में, अभी वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़ में। क्रांति के समय कहाँ था? टोंक में। निम्भेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का, किसका? नीमच के विद्रोहियों का, जो नीमच से क्रांतिकारी भागे थे उनका जन स्वागत किया। क्या किया था? जन स्वागत किया। तथा यहीं पे कहाँ पे? निम्भेड़ा में ताराचंद पटेल ने, किसने? ताराचंद पटेल ने नीमच विद्रोहियों का पीछा कर रहे, किसका? नीमच विद्रोहियों का पीछा कर रहे कर्नल जैक्सन की सेना का पीछा किया। ताराचंद पटेल नाम के व्यक्ति थे, नीमच से भागे हुए विद्रोही थे। नीमच से भागे हुए विद्रोह का जब अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन जब उनका पीछा करते हैं, तब ताराचंद पटेल ने क्या किया था? ताराचंद पटेल ने नीमच विद्रोह का पीछा कर रहे कर्नल जैक्सन की सेना का सामना किया था। यह हमें ध्यान रखना है। एक आगे आता है मोहम्मद मुजीब के नाटक। कौन से? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार। इस नाटक का नाम ध्यान रखना है अपने को, ठीक है? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक एकमात्र रियासत थी जिसने महिलाओं ने भी इस क्रांति में भाग लिया था। राजस्थान में क्रांति हुई थी, लेकिन टोंक के बारे में ही ये जानने को मिलता है कि टोंक की क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया था। इसको अपने को ध्यान में रखना है। और कहीं पे भी महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, लेकिन टोंक की क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया था। टोंक की विद्रोह में महिलाओं ने, किसने? महिलाओं ने भाग लिया था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। आगे बात करते हैं हम जयपुर में विद्रोह। जयपुर में विद्रोह, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल ईडन। और जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकिंड। राम सिंह सेकिंड और कर्नल ईडन की अच्छी खासी बनती थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी इनके। तब कर्नल ईडन ने बोला था, इन विद्रोहियों का नाम लिया था, सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां का। इनका नाम लिया और इनको कहा कि इनके ऊपर तुम कार्रवाई करो, ये मुझे विद्रोही लगते हैं। किसने कहा था? राम सिंह सेकिंड को किसने कहा था? कर्नल ईडन ने, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ने। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन। कर्नल ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह ने इन तीनों विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की तथा इन तीनों को यहाँ से निष्कासित कर देते हैं। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकिंड। इन तीनों के खिलाफ क्या की? जांच की, ठीक है? इनके खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन। कौन थे? कर्नल ईडन। कर्नल ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह सेकिंड ने, किसने? जयपुर के महाराजा थे, कौन थे? राम सिंह सेकिंड। कहाँ के थे? जयपुर के। जयपुर के महाराजा थे राम सिंह सेकिंड ने इन तीन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की कि ये दोषी है या नहीं, या इनके मन में क्या चल रहा है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की। तो सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां, इन तीन विद्रोहियों का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद इसको सादुल्ला खां को तो यहाँ से निष्कासित कर देते हैं, निष्कासित किया, और विलायत खां और उस्मान खान को इनको बंदी बना लेते हैं, इसको बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। राम सिंह सेकिंड ने अंग्रेजों की सहायता की, उसकी हेल्प की, तब अंग्रेज भी कुछ ना कुछ तो देंगे ना राम सिंह सेकिंड को। क्यों? क्या क्या दिया? एक तो सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया। क्या क्या दिया था? सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया था। अंग्रेजों ने क्या दिया महाराजा को? महाराजा कौन? राम सिंह सेकिंड। कौन? राम सिंह सेकिंड। कहाँ के शासक थे? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के। राम सिंह सेकिंड कहाँ के थे? जयपुर के। सितारे हिंद की उपाधि, अपने से पूछ सकते हैं कि सितारे हिंद की उपाधि कौन से शासक को मिली? तो किसको? राम सिंह सेकिंड को। अंग्रेजों ने महाराजा राम सिंह सेकिंड को सितारे हिंद की उपाधि, सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली का परगना दिया। क्या दिया था? कोटपुतली का परगना दिया था।
आगे बात करते हैं हम 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से कवि थे। कौन कौन से कवि थे 1857 की क्रांति के समकालीन कवि। 1857 की क्रांति के समकालीन कवि सूर्यमल मिश्रण। इनका संबंध कहाँ से? बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? वीर सतसई नाम से ग्रंथ लिखा। कौन सा? वीर सतसई। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें पूछ सकते हैं वीर सतसई किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्रण की। किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। इनका संबंध कहाँ से? बूंदी से। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? वीर सतसई। वीर सतसई। बांकी दास का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। इनकी ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का क्या नाम है? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। कवि दूल जी, इनका संबंध कहाँ से? डूंगरपुर से। कहाँ से? डूंगरपुर से। शंकरदान सामोर, इनका संबंध कहाँ से? उदयपुर से। कहाँ से? कहाँ से? उदयपुर से। शंकरदान सामोर का संबंध कहाँ से? उदयपुर से। शंकरदान सामोर का संबंध कहाँ से? उदयपुर से। इनकी काव्य कृति कौन सी मिलती है? इनकी रचना कौन सी मिलती है? अंग्रेज मुल्क का मीठा ठग। क्या मिलती है? अंग्रेज मुल्क का मीठा ठग। अंग्रेज मुल्क का मीठा ठग। ये थे 1857 की क्रांति के समकालीन कवि। आगे बात करते हैं हम सरदार सिंह। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। आप सब जानते होंगे राजस्थान के एकमात्र शासक थे सरदार सिंह, जिन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर कहाँ पे? बारलू सिरसा हरियाणा में जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। सरदार सिंह, इनका संबंध कहाँ से? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु, कहाँ? अंग्रेजों की सहायता हेतु अपने राज्य से बाहर गए थे। बाहर जाकर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। और कहाँ गए थे? बारलू सिरसा हरियाणा में। बारलू सिरसा हरियाणा में ये क्रांतिकारियों को हरा देते हैं। कहाँ हराया? बारलू सिरसा हरियाणा में। बारलू सिरसा हरियाणा में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अपने राज्य से बाहर जाकर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेज भी कुछ ना कुछ तो देंगे ना इनको। तो क्या दिया था? टिब्बी परगने के 41 गांव सरदार सिंह को भेंट किए थे। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अंग्रेजों ने इनको क्या दिया? टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए थे। टिब्बी परगना कहाँ? हनुमानगढ़ में। ठीक है। टिब्बी परगने के कितने गांव? 41 गांव। 41 गांव। ठीक है, भेंट किए थे। ये हमें ध्यान रखना। टिब्बी परगना कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। आगे बात करते हैं हम तात्या टोपे। किसके बारे में? तात्या टोपे के बारे में। इनका मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? हमसे बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति के समय ये ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? ग्वालियर से। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये कहाँ से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? ग्वालियर से। तात्या टोपे एमपी में थे। कहाँ? एमपी। कहाँ? एमपी में। ये राजस्थान में सर्वप्रथम कब प्रवेश करते हैं?
8 अगस्त 1858 को। कब? 8 अगस्त 1858 को। कब? कहाँ से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। तात्या टोपे यहाँ से राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। कहाँ से? कब किया? 8 अगस्त 1858 को। कब किया? 8 अगस्त 1858 को। कहाँ से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। उसके बाद कुआड़ा का युद्ध होता है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1858 को। कब हुआ था? 1858 को। 9 अगस्त 1858 को। किस किस के मध्य होता है? रॉबर्टसन व तात्या टोपे के मध्य। रॉबर्टसन कौन था? अंग्रेज अधिकारी। कौन था? अंग्रेज अधिकारी। रॉबर्टसन और तात्या टोपे के मध्य कुआड़ा का युद्ध होता है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1858 को। 9 अगस्त 1858 को। इसमें रॉबर्टसन जीत जाते हैं। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? रॉबर्टसन की। और तात्या टोपे हार जाते हैं। विजय किसकी हुई? रॉबर्टसन की। अंग्रेज अधिकारी था, जीतना ही था। उसके बाद आगे बात करते हैं हम। तात्या टोपे यहाँ से कहाँ जाते हैं? झालावाड़। यहाँ से कहाँ गए? झालावाड़। कहाँ गए? झालावाड़। उस समय झालावाड़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हरा देते हैं तथा वापस एमपी चले जाते हैं। कहाँ गए? एमपी। तो हमें ये ध्यान रखना है, तात्या टोपे ने सर्वप्रथम राजस्थान में कब प्रवेश किया? कहाँ से किया? तो कब किया? 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कहाँ से किया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कुआड़ा का युद्ध कब हुआ? ये भी अपने से एग्जाम में पूछ सकते हैं। कब हुआ था? 9 अगस्त 1858 को। किन किन के मध्य हुआ? रॉबर्टसन व तात्या टोपे के मध्य। इसमें हार किसकी होती है? तात्या टोपे की। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम तात्या टोपे का दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश। पहली बार कहाँ से आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। और दूसरी बार बांसवाड़ा से। कहाँ से? बांसवाड़ा से। कब आए थे? दिसंबर 1858 को। कब आए थे? दिसंबर 1858 को। पहली बार कहाँ से करते हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। दूसरी बार कहाँ से करेंगे? दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा से। दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा से। उस समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जब तात्या टोपे ने दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश किया उस समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? कौन थे? लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इस तात्या टोपे ने बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह को हराकर और बांसवाड़ा पे अधिकार कर लेता है। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को हराया और बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराया और झालावाड़ पे अधिकार कर लिया। तो तात्या टोपे ने राजस्थान में प्रवेश 2 बार किया था। प्रथम बार कब किया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 8 अगस्त 1858 को। और दूसरी बार दिसंबर 1858 को। कहाँ से किया था? बांसवाड़ा से। झालावाड़ के कौन से शासक को हराया? पृथ्वी सिंह को। किसको? पृथ्वी सिंह को। बांसवाड़ा के कौन से शासक को हराया? लक्ष्मण सिंह को। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं मानसिंह नरूका। कौन था? मानसिंह नरूका तात्या का मित्र था। कौन था? तात्या का मित्र था। सबसे ज्यादा विश्वासघात कौन करते हैं? दोस्ती करते हैं। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, इसका फ्रेंड था और इसने विश्वासघात किया। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या को नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया? नरवर के जंगलों से। तात्या का बेस्ट फ्रेंड था और विश्वासघात तो बेस्ट फ्रेंड ही करते हैं। तो मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या को नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। आगे बात करते हैं हम जैसलमेर को छोड़कर। कौन सी रियासत को छोड़कर? जैसलमेर रियासत को। कौन सी रियासत थी? जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या सभी रियासतों में सहायता प्राप्त करने हेतु गया था। पूछ सकते हैं कौन सी रियासत से सहायता नहीं मांगी थी? तो जैसलमेर रियासत से तात्या टोपे ने सहायता नहीं मांगी थी। जैसलमेर रियासत को छोड़कर अन्य सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने हेतु गया था। आगे बात करते हैं 18 अप्रैल 1859। कब? 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिप्रा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर फांसी दी गई? शिप्रा नदी के तट पर 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। हमने पीछे पढ़ा था, अंग्रेजों की सहायता की थी।
उस सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की भी सहायता की थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। दस घुड़सवारों की सहायता की थी। 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। कोठारिया के ठाकुर थे जोत सिंह और सलूम्बर के सामंत थे केसरी सिंह। इन्होंने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। हमें यह भी ध्यान रखना है। सलूम्बर के कौन थे? केसरी सिंह। सलूम्बर के थे केसरी सिंह। सलूम्बर के कौन थे? केसरी सिंह। और कोठारिया के कौन थे? जोत सिंह। इन्होंने भी तात्या की सहायता की थी। कोठारिया के कौन थे? जोत सिंह। इसके बाद आगे बात करते हैं हम अमरचंद भाटिया के बारे में। किसके बारे में? अमरचंद भाटिया के बारे में। इनका संबंध कौन से जिले से? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इन्होंने क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। 22 जून 1858 को। कब? 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी जाती है। कब दी थी? 22 जून 1858 को। कब दी थी? 22 जून 1858 को। 1858 को अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी गई? 22 जून 1858 को। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इस कारण से 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी जाती है। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें क्रांति के समय फांसी दी गई। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें क्रांति के समय फांसी दी गई थी। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे तथा क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह तथा राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। एक मांझा प्रवास पुस्तक का उल्लेख आता है। कौन सी पुस्तक? मांझा प्रवास पुस्तक। इसके लेखक कौन है? विष्णु गोडसे। कौन है? विष्णु गोडसे। ये पुस्तक 1857 की क्रांति से संबंधित है। अपने से ऐसे पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सी पुस्तक है या कौन सी नहीं है। इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है मांझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु गोडसे। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित है। क्रांति से संबंधित कौन सी पुस्तक है? मांझा प्रवास पुस्तक। इसके लेखक कौन है? विष्णु गोडसे। आगे हम बात करते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। जॉर्ज लॉरेंस ने क्या कहा था कि यदि एक भी योग्य नेतृत्व करता होता, क्या कहा? एक भी योग्य नेतृत्व करता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। सही बात कही थी कि एक भी योग्य नेतृत्व करता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, क्योंकि राजपूत शासक थे वो अधिकांश से अंग्रेजों के साथ हो गए थे। उनका क्या जा रहा था? दुख पाए तो कौन पाए? जनता। अधिकांश शासक राजपूत शासक थे वो अंग्रेजों के साथ हुए थे। इसी कारण से तो 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। जॉर्ज लॉरेंस ने कहा यदि एक भी योग्य नेतृत्व करता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। कोई अंग्रेज खुद आपके मुंह से ये बात कह के गया था कि यदि कोई एक भी योग्य नेतृत्व करता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। इसके बाद आगे बात करते हैं हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी असफल, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्रांति का निश्चित समय से पूर्व शुरू होना। क्रांति का निश्चित समय से पूर्व शुरू होना। क्रांति की तिथि कौन सी निर्धारित की गई थी? 31 मई 1857 को। कौन सी? 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को। क्रांति हुई कब थी? 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई
28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। क्रांति का निश्चित समय से पूर्व शुरू होना, डेट तो 31 तारीख फिक्स की गई थी और क्रांति हो गई 28 मई को ही। इस कारण से असफल होनी ही थी। क्रांति का निश्चित समय से पूर्व शुरू होना, योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव, कोई योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था। हम बात करें, क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि हमारे अंडर में हो जाए। राजस्थान के राजपूत शासक थे, वो तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव था। इस कारण से तो 1857 क्रांति असफल हो जाती है, क्योंकि कोई योग्य नेतृत्व करने वाला इनको मिला ही नहीं। योग्य नेतृत्वकर्ता के अभाव के कारण भी 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। क्रांति केवल उत्तरी भारत तक सीमित थी। कहाँ तक थी? उत्तरी भारत तक ही सीमित थी। क्रांति केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित थी। अंग्रेजों के मुकाबले क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। कौन से हथियारों की? आधुनिक हथियारों की कमी थी। अधिकांश राजा महाराजा, आप सबको पता है, अधिकांश राजा महाराजा किसके साथ हो गए थे? अंग्रेजों के साथ। किसका साथ नहीं दिया? क्रांतिकारियों का साथ। राजस्थान के अधिकांश राजा महाराजा क्रांतिकारियों के साथ नहीं होने के कारण भी क्रांति असफल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ दिया था। अधिकांश राजा महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो ये थे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। एक बार पुनः देख लेते हैं कौन कौन से थे। क्रांति का निश्चित समय से पूर्व शुरू होना, योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव था, क्रांति केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित थी, अंग्रेजों को मुकाबले क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, अधिकांश राजा महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, क्योंकि राजस्थान की राजपूत रियासतों के जो शासक थे वो तो अंग्रेजों के साथ थे। इस कारण से 1857 की क्रांति असफल हुई। तो साथियों, हमने पार्ट ए और पार्ट बी में 1857 की क्रांति कंप्लीट की है। धन्यवाद।